सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंत का लाइफस्टाइल एंड आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पानी के ऊपर। तो पानी आप सबको पता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। पानी क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना लोग बोलते हैं कि पानी हमें पीते रहना चाहिए, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज की जो ये मेरा व्लॉग है वो इसी के ऊपर है। तो प्लीज़ ये पूरा व्लॉग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्थ बनी रहे और उन्हें भी पता चले कि इन सब चीज़ों को करने से हमारे शरीर के लिए ये क्या क्यों इतने ज़रूरी होते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो पानी सबसे पहले तो आप देखिए, पूरे शरीर में हाइड्रेशन की हमारी ज़रूरत रहती है, तो वह हाइड्रेट करता है अगर हम पानी पी के रखते हैं अपने पूरे बॉडी में पूरे दिन। तो सबसे मेन बात यह है कि हमें पानी पीना क्यों चाहिए। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसको वो हाइड्रेट करता है। अब हम पूरा दिन तो पानी पीते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो वो एक बीच में एक लंबा गैप आ जाता है। इसीलिए सब बोलते हैं कि फिर हमें मॉर्निंग में हम उठे और हमारे शरीर में हाइड्रेशन की कमी ना हो, हाइड्रेट रहे और तो सब चीज़ें नॉर्मल चलें। तो इस वजह से बोलते हैं कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना ही चाहिए। हमें शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, बहुत से रोग धोग भी हो जाएंगे हमको। तो हमें उन सब चीज़ों से बचने के लिए पानी पीना ही चाहिए। तो तो वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारा शरीर होता है वो, अगर हम भोजन नहीं भी करेंगे तो भी 1 हफ्ते तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे शरीर में एक बूंद पानी की भी कमी हो जाएगी तो हम 4 या 5 दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है, 1% भी अगर आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो उसके सिग्नल जो होते हैं वो हमारी मांसपेशियाँ, हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो देने लगता है, हमें प्यास लगती है और इससे पता चलता है कि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। तो अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, अगर 5% भी आपके शरीर में पानी की कमी हो गई ना, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही संकुचित होने लगती हैं। आपको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, किसी के सर में दर्द होता है। और कई कभार ऐसा देखा गया है कि लोगों को बहुत कमज़ोरी फील होती है, किसी को उनको लगता है कि हमारा बीपी लो है, लेकिन वो सब पानी की कमी की वजह से होता है। क्योंकि पानी की कमी होती है तो सारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो स्लो चलने लगती हैं, और जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता है, हमारे शरीर की गतिविधियाँ होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो होनी ही चाहिए। और वहाँ से जाने के लिए भी आप ये देख सकते हो कि मतलब हम लोगों को ये रूटीन रखना ही है। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमारे शरीर में 10% पानी की कमी आती है तो उसकी वजह से हमें चक्कर आने लगते हैं। हमें 20% अगर होती है तो हमारे जो हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं वो संकुचित होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई कभार हमें ऐसा देखा गया है कि हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, हमें चक्कर आते हैं, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर में। तो सिर्फ एक पानी ही एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हमें जब भोजन के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को 90% जल चाहिए ही होता है। सो इंडियन काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को प्रतिदिन 2 लीटर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो हमें डेली बेसिस पे 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और इस अकॉर्डिंगली अगर हम लोग के शरीर में अगर 2 लीटर पानी आप 8 ग्लास पानी के, तो आप 8 ग्लास पानी आपको प्रतिदिन पीना ही चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी होती है वो हमारी नियंत्रण होके डेली बेसिस पे चलती रहे। तो हमारे शरीर में जैसे हम डेली बेसिस में पूरे दिन में अपने चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम तरल पदार्थों के रूप में लेते हैं, सूप लेते हैं कोई लोग। तो वो तो हमारा जो पानी का एक स्रोत है वो पूरा करता ही करता है। लेकिन आपको तरल पदार्थों में आपका जो मेन होता है वो आप बोल सकते हो कि जल ही होता है, और जल की पूर्ति ये पेय पदार्थ भी नहीं कर सकते। इनका सिर्फ एक सब्सटीट्यूट हमारे शरीर में जाता है। तो हमें जो वो हमारे प्रॉपर पानी के रूटीन को हमारे कंप्लीट करना होता है हमारे शरीर में, वो सिर्फ जल ही कर सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स शायद बोला जाता है कि जल ही जीवन है। तो आप सभी से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी अगर एक हेल्दी जीवन जीना है, अपने सारे शरीर को हेल्दी रखना है, तो प्लीज़ आप लोग भी ये नियम अब अपना लीजिए कि आपको इतना पानी तो अपने शरीर में पहुंचाना ही है।
और ये सबसे एक ज़्यादा मतलब पॉइंट आप देखोगे ना कि अगर आपके शरीर अगर आपको प्यास नहीं लग रही तो इट मीन्स कि एकदम जो लेवल है पानी का वो बहुत ही ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर करोगे और आप पानी ही नहीं पियोगे। आपको पानी पीते रहना है, आपको प्यास लगे नहीं लगे, लेकिन आपको ये डेली बेसिस पे एक टारगेट बनाना है कि आपको 2 लीटर यानी कि 8 ग्लास पानी तो आपके शरीर में जाना ही जाना चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।